सूरज ने जैसे ही दुल्हन का घूंघट पलटना चाहा तो लड़की ने धीमे से कहा कि अभी वह शारीरिक संबंध नहीं बना सकती, क्योंकि टीले वाले मंदिर पर उसे एक नारियल फोड़ना है। उसके बाद ही वह अपनी सुहाग रात मनाएगी। पत्नी बड़ी धार्मिक है, ऐसा सोच व जानकर सूरज को बड़ा अच्छा लगा और उसने पत्नी की बात की पूरी इज्जत की। उसे हाथ तक नहीं लगाया। अपने साथ मुंह दिखाई के तौर पर लाया हुआ मोबाइल सूरज ने अपनी दुल्हन को बिना उसका मुंह देखे ही दे दिया। अगला दिन निकला तो सूरज ने सोचा कि फटाफट दुल्हन के को टीले वाले मंदिर ले जाकर नारियल फोड़वा लाऊं, ताकि आज जमकर अपनी सुहागरात मना सकूं। माँ बाप से इजाज़त लेकर मोटरसाइकिल पर अपनी नई नवेली दुल्हन को बिठाकर सूरज टीले वाले मंदिर की ओर चल दिया। अपने हाथ में नारियल लिए दुल्हन मंदिर की ओर बढ़ चली। बीच बीच में सूरज दुल्हन के चेहरे को देखने की कोशिश करता भी तो दुल्हन बड़ी सफाई से अपना घूंघट और निकाल लेती। वह बेचारा मन महसूस कर रह जाता। अब तो उसे और भी बेसब्री से अपनी सुहाग रात का इंतज़ार था। मंदिर में नारियल फोड़ने के बाद सूरज को मंदिर की सीढ़ियों पर बिठाकर दुल्हन मंदिर की परिक्रमा करने चली गई। सूरज काफ़ी देर तक वहीं उसके इंतज़ार में बैठा रहा। जब तकरीबन घंटे भर तक दुल्हन नहीं लौटी तब सूरज ने उसे ढूंढना शुरू किया, पर दुल्हन का कहीं अता पता न मिला। सूरज यह देख बहुत परेशान हो गया। आसपास पूछताछ की पर कोई फ़ायदा न हुआ। वह बदहवास होकर लोगों से पूछता और हंसी का पात्र बनता। शाम तक भी दुल्हन का कोई पता न चला तो हार कर सूरज अपने घर चला आया और सारी बात अपने माँ बाप को बताई। अभी वह माँ बाप से बातें कर ही रहा था कि उसके मोबाइल पर फ़ोन आया। उधर से एक लड़की की आवाज़ थी, सुनो, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो तस्वीर देखकर तुमने शादी की थी वैसी कोई लड़की तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि वह लड़की की तस्वीर भर है। यह सब राजू सिंह और उसके गैंग की करतूत है और मुझे भी इस काम के पैसे मिलते हैं, 1000 रुपये रोज़। हाँ, तुमने मुझे जो मोबाइल गिफ्ट किया था इसलिए उसी मोबाइल से फ़ोन कर रही हूँ। वैसे भी तुम आदमी मुझे भले लगे पर कोई रिपोर्ट मत करना, क्योंकि यह सब राजू सिंह का प्लान रहता है, जिसमें बैंक से लोन पास कराने से लेकर लड़कियों के रिश्तेदार वगैरह सब के सब मिले होते हैं। सूरज और उसका परिवार सन्न रह गया था। माँ बाप ने अंदर जाकर देखा तो उनकी नई नवेली बहू के कमरे से सारे गहने और नकदी गायब थी। उन लोगों की समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपना दर्द किससे जाकर कहें। वे लोग एक सोचे समझे ढंग की साजिश का शिकार हुए थे। इस सदमे से उबरने के लिए उन्हें वक्त चाहिए था। सूरज और उसके माँ बाप ने खुद के ठगे जाने की बात किसी से नहीं बताई, पर भला जंगल की आग और प्रपंच के फैलने को कोई रोक सकता है क्या। पूरे गांव वालों में यह बात फैल गई थी और लोग मज़े ले लेकर यह बात एक दूसरे से कह सुन रहे थे। सूरज के पिता अपनी बदनामी सहन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वे सूरज की मां को लेकर शहर में अपने भाई के पास रहने चले गए। वहाँ गांव में अब सूरज अकेला रह गया था। अब तो सूरज से कोई बात भी नहीं करता था। उसके पास पैसा नहीं बचा था। ऊपर से बैंक के लोन को चुकाने का तनाव अलग से उस पर हावी हो रहा था। उसे लगने लगा कि अब उसका जीना बेमानी है। उसे लालची ने लोगों ने ठगा। मुश्किल वक्त में माँ बाप ने भी साथ छोड़ दिया, इसलिए अब उसकी ज़िंदगी में बचा ही क्या है, उसे मर जाना चाहिए। सूरज तुरंत ही रस्सी ले आया और अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के लिए एक मजबूत फंदा बनाने लगा। अचानक उसका मोबाइल फ़ोन बज गया। यह मेरी दुल्हन का फ़ोन तो नहीं? उसने जो कहानी सुनाई थी, सूरज ने वह सब झूठ तो नहीं? यह सोचकर तपाक से फ़ोन रिसीव कर लिया था, पर अफसोस
उधर से किसी मर्द की आवाज़ थी। यह मर्द कोई और नहीं बल्कि सूरज का लॉटरी बेचने वाला एजेंट था, जो तेज आवाज़ में बोल रहा था, बधाई हो सूरज भैया, पूरे 50 लाख रुपए की लॉटरी लगी है तुम्हारी। जल्दी से टिकट ले आओ, तुम्हारी तो मौज हो गई। सूरज को अपने कानों सुने पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे भरोसा नहीं हुआ तो उसने दोबारा लॉटरी एजेंट को फ़ोन लगाकर उससे इस बात की तसल्ली की। कुछ देर बाद गांव वालों ने देखा कि हाथ में लॉटरी का टिकट पकड़े सूरज तेजी से गांव के बाहर की ओर भागा जा रहा था। पर किधर, वह तो रुदालियों के घर की तरफ चला गया। हाँ, रुदाली के पास ही तो गया था सूरज। सूरज ने गिरोही को अपनी बाहों में कसकर दबोच लिया था। वह उसके गालों को कसकर चूम रहा था। गिरोही सारा माजरा समझ ही नहीं पा रही थी। उसे सूरज की शक्ल में नया ही सूरज दिखाई दे रहा था। सूरज ने गिरोही का हाथ पकड़ा और शहर की ओर भाग पड़ा, जहाँ एक नई जिंदगी, एक नया सवेरा उन दोनों के इंतज़ार में था। जहाँ किसी की मौत पर रोने के लिए किसी रुदाली की ज़रूरत नहीं होती। गिरोही के पैरों में भी यह सोचकर पंख लग गए थे कि अब उसे किसी की मौत पर रोने जैसा अजीब काम नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे हमारा उत्साह और मनोबल बढ़ता रहता है। चैनल देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।